आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशो की। हम लोग रेशो पढ़े थे। रेशो में हमने देखा था, आपने रेशो पढ़े थे। रेशो में आपने फॉर्मूले पढ़े थे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है, आपका लिक्विडिटी रेशो होता है, ठीक है, टर्नओवर रेशो होता है। तो अब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। आपको मैं क्वेश्चन सेंड कर चुका हूँ न्यूमेरिकल। पहले आप लोग उस क्वेश्चन को खोलिए, उसको देखिए, क्वेश्चन पढ़िए जो मैंने सेंड किया है। इस वीडियो से पहले जो मैंने सेंड किया आपको क्वेश्चन, आप उसको पढ़िए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो चुका है वो क्वेश्चन, ठीक है। और जिनको क्वेश्चन नहीं मिला है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मेरा फ़ोन नंबर गिवन है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से लिखूँगा कॉन्टैक्ट नंबर 9045471135। आप उससे सब लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसका जो क्वेश्चन है वो आपको मैं सेंड कर चुका हूँ। जिसके पास नहीं गया है मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे ले सकता है। चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन आप खोल लीजिए, क्वेश्चन ओपन करिए, समझते हैं क्वेश्चन की तरह गिवन है। इसमें हमको निकालना है करंट रेशो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशो। तो क्या निकालना है आपको? करंट रेशो निकालना है। इसमें क्या निकालना है आपको? इसमें करंट रेशो निकालना है। फॉर्मूला क्या आता है करंट रेशो का? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब करंट एसेट्स देखते हैं कौन कौन सी की मैंने मैं बात करता हूँ करंट एसेट्स की। बताइए कौन कौन सी की मैंने हमको करंट एसेट्स? इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में ट्रेड रिसेबल, यानी कि टेटर्स जो होते हैं आपके। टेटर्स किस में आते हैं? करंट एसेट्स में आते हैं। तो क्या आ गया हमारे? टेटर्स आ गए। टेटर्स की अमाउंट कितनी है? 1 लाख। टेटर्स आ गए। आगे प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा यहाँ पे आता है। अगर मैं क्विक रेशो निकालता हूँ, लिक्विड रेशो निकालता हूँ, वहाँ पे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस को ऐड कर देंगे। कितने अमाउंट है? 10,000। और बताइए करंट एसेट्स में और क्या ऐड करेंगे? कैश है, कैश इक्विवेलेंट, ये भी ऐड होगा। कितनी अमाउंट है? 30,000। लो जी, मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। आगे क्या गिवन है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी आएंगे। शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म होते तो नहीं आते। शॉर्ट टर्म किस में आते हैं? करंट एसेट्स में। 20,000 है। प्लस क्या गिवन है? मशीनरी। बताइए मशीनरी को क्या करना है? ऐड करना है या नहीं करना है? बताइए मशीनरी इसमें आएगी नहीं आएगी? मशीनरी क्या होती है? फिक्स एसेट्स। तो मशीनरी इसमें नहीं आएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? करंट एसेट्स की। तो मशीनरी इसमें नहीं आएगी, वो ऐड नहीं करनी है, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछे सर इन्वेस्टमेंट आपने क्यों ऐड की है? देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कहाँ पे आते हैं? करंट एसेट्स में। लॉन्ग टर्म होता है तो कहाँ पे जाते हैं? फिक्स एसेट्स में। आई बात समझ में? शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है। आगे देखो, अब दूसरे कॉलम में देखो, पीपी नहीं तो करंट लायबिलिटी है, सिंडिकेटर्स करंट लायबिलिटी है, डिवेंचर नहीं आएंगे, इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री माने स्टॉक। इन्वेंट्री कितनी की है? 40,000 की। इसके बाद की मैंने एक्सपेंस टेबल, वो भी आपकी करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो भी नहीं आएगी। तो ये हमारे साथ 4 आ चुका है। कितने आए हैं टोटल? टोटल कितना है मतलब? 2 लाख आ गया। 2 लाख नहीं आ
करंट लायबिलिटी की, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी की बात करेंगे तो करंट लायबिलिटी को करीब करीब लिखिए, करंट लायबिलिटी कितनी आती है उसको कैलकुलेट करते हैं। करंट लायबिलिटी में डीपी आएगा, बिल पेबल कितने आएंगे 20,000 के। आगे बताइए सन्नी क्रेडिटर्स आएंगे कितने हैं 40,000 के। प्लस एक्सपेंस पे बनाएंगे कितने हैं 40,000 के। डिवेंचर नहीं आएंगे, डिवेंचर करंट लायबिलिटी नहीं होती, डिवेंचर लॉन्ग टर्म के होते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटी माने लेस देन 1 ईयर, जानते हैं सब लोग। बस और पूछ जाएगी कितना आ गया 1 लाख, कितना आ गया 1 लाख। फॉर्मूला पुट करते हैं 2 लाख करंट एसेट से 1 लाख करंट लायबिलिटी 2:1। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो बस आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे जानना चाहिए, वो आप सीखते बार हो भाई। 11th 12th में सीखा है आप लोगों ने, कॉमर्स साइड के हैं, बीकॉम फर्स्ट में सीखा है, सेकंड में सीखा है, आपको पुट करना है इसको वैल्यू को, फॉर्मूला आपके आप भी वैल्यू पुट करना है। अच्छा ये 2:1 आ गया, वैसे कुछ भी आ सकता है, 1.5 आ सकता है, ठीक है, लेकिन 2:1 आया है तो ये आपका कैसा रेशो है, कैसा रेशो है याद करिए, आइडियल रेशो। कैसा रेशो है आइडियल रेशो, इसको मैं आइडियल रेशो कह सकता हूँ, ठीक है। तो आपका CR कितना है, इसको हम आइडियल मानते हैं 2:1 को, 2:1। इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन है आपको सॉल्व कर सकते हो इजी वे में, बहुत ईजी है, इसका आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल वे है। करंट एसेट्स निकाल लो पहले, फिर करंट लायबिलिटी निकाल लो और फिर पुट कर दो, बस। बहुत से बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में करंट एसेट जो होती है उसको यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ तक कि डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी जितनी होती है वहाँ तक लिख देते हैं। उसमें क्या होता है वो सही से कैलकुलेट कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन कर जाती है, कोई आइटम छोड़ देते हैं जल्दीबाजी में, या लिखनी ऊपर से लिखनी नीचे, लिखनी करंट एसेट्स में लिखनी करंट लायबिलिटी में। ऐसे मैंने बहुत केस देखे हैं, जब लोग कॉपी चेक करते हैं वहाँ भी देखते हैं बच्चे छोटी छोटी गलती कर देते हैं इस तरह की। उससे क्या होता है हल्का सा गलती, थोड़ी सी गलती होती है, आंसर गलत आपका, आप सोचते हो मैंने क्वेश्चन सही किया है लेकिन नंबर कट आपके, आपको आता सब कुछ है लेकिन आप जल्दीबाजी में, ठीक है। सबसे अच्छा पैटर्न ये होता है करने का, सबसे इजी वे, ये आपने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू निकाल दी, एसेट्स करंट एसेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है। चलिए मैंने आपने क्वेश्चन और सेंड किया था, अब सेकंड क्वेश्चन खोलते हैं, उसको ओपन करिए आप लोग, उसको समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था उसको समझते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी की मैंने हमको, टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, करंट एसेट्स निकाल लेते हैं। निकालते हैं करंट एसेट्स निकालते हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में आपकी करंट भी है और फिक्स भी है, दोनों हैं। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, वो भी माइनस करने पड़ेंगे हमको। चलिए निकालते हैं इसको, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने कैसे निकाला इसको, करंट एसेट्स निकालने मेरे को, तो टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वैल्यू पुट करते हैं। टोटल कितने एसेट्स कितने की हमारी 3 लाख की, फिक्स एसेट्स कितने की है 1,60,000 की। ये आपको समझ में आ गया है ना। देखो आपको क्या निकालनी है, करंट एसेट्स निकालनी है। करंट एसेट्स किसका पार्ट होती है, टोटल एसेट्स का। टोटल एसेट्स गिवन है, करंट गिवन नहीं है ना, टोटल गिवन है, फिक्स भी गिवन है, और जो आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर ये आपके करंट इन्वेस्टमेंट होते फिर तो मैं इसको माइनस ना करता। अगर आपके इन्वेस्टमेंट कैसे होते करंट लिखा होता है करंट इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस ना करता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट, जो करंट नहीं है, जो 1 साल से कम के नहीं है। करंट माने जो 1 साल से कम के हो, जो 1 साल से कम के नहीं है वो क्या है, नॉन करंट है। तो इसलिए मैंने इसको माइनस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 1 लाख के, तो कितने आ गए हैं 3 लाख माइनस 150 माइनस 1 लाख, यानी कि 40,000 आ गए। कितनी आ गई हमारी करंट एसेट्स 40,000। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट क्लियर। अब आगे बात करते हैं करंट लायबिलिटी की, इसको आप नोट करिए, करंट लायबिलिटी को सॉल्व करते हैं। लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, वो भी गिवन नहीं है। देखो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, बैलेंस शीट की बोथ साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। जितनी आपकी एसेट्स होगी उतनी आपकी लायबिलिटी होगी। तो आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, कितनी है टोटल एसेट्स 3 लाख, यानी टोटल लायबिलिटी कितनी है 3 लाख। टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, टोटल लायबिलिटी कितनी होगी 3 लाख होगी। कैसे होगी, हम जानते हैं टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। एसेट्स हमको गिवन है, एसेट्स कितनी की है 3 लाख की, तो लायबिलिटी कितनी की होंगी 3 लाख की होंगी। कौन सी बात है, जब आपकी टोटल एसेट 3 लाख की है तो टोटल लायबिलिटी कितनी होगी 3 लाख की होगी। टोटल लायबिलिटी माइनस जो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, एक तो आपका शेयर होल्डर फंड हो गया, दूसरी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है 80,000। शेयर होल्डर फंड हो गया तो माइनस आपका माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितने की है 3 लाख की, क्योंकि ये 3 लाख कैसा आया 3 लाख कैसा है टोटल लायबिलिटी का। हम जानते हैं टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती है टोटल लायबिलिटी के। टोटल एसेट्स को गिवन है, कितनी गिवन है 3 लाख गिवन है, तो किसके इक्वल है ये टोटल लायबिलिटी के, तो 3 लाख की टोटल लायबिलिटी हो गई। शेयर होल्डर फंड कितने का है माइनस शेयर होल्डर फंड कितने का है 2 लाख का। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है 80,000 की, कितना आ गया 20,000। क्या आ गया करंट लायबिलिटी आ गई है सीएल, करंट लायबिलिटी सीएल छोड़ दी, तो इसको मैं आपको कर देता हूँ। सॉल्व करिए, कितना आ गया है 2:1, कितना आ गया है 2:1। करंट रेशियो कितना आ गया आपका, सीआर कितना आ गया करंट रेशियो
रेशो 1 आ गया, आपका आंसर आ गया। अब अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे 2:1 बनाएगा हर केस में, नहीं नहीं, वो तो क्वेश्चन पे फिगर की बात है, ठीक है। ये आपका 2:1 भी आ सकता है, 2:3 भी आ सकता है, 3:2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो नहीं कि यही आएगा। वो तो हमने दोनों क्वेश्चन के दोनों सेम आ रहे हैं, बात लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2:1 ही आएगा, ये मत सोचना, ठीक है। सिंपली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बस आपको बैलेंस शीट की कौन कौन सी आइटम करंट एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी होती है, ऐसे आपको बस पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या खेल था, ऐसा क्लियर था, आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स में से जो आपके टोटल एसेट्स है उसमें से जो आपके इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट, वो माइनस कर दो, और क्या है, शेयर होल्डर फंड लायबिलिटी निकालनी है तो ये माइनस कर दो, शेयर होल्डर फंड इसमें नहीं आते करंट लायबिलिटी में, वो आपको बैलेंस शीट से पता लग गया। जो बैलेंस शीट को, जो आपने बैलेंस शीट करी है आप लोग जानते ही होंगे, अगर आपके ध्यान नहीं है तो आप बैलेंस शीट खोल के देखो कौन कौन से आइटम कौन से हेड में आते हैं, ठीक है। आज मैं अपनी वीडियो में यहीं रखता हूँ, थैंक यू। अब आप लोग है ना सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो इस तरह क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करिए, इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट होता है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कॉल करके, या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।